तो हेलो गाइज, वेलकम टू BH स्टडी। तो फिर से हम आ चुके हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि साइंस शब्द आया कहाँ से, साथ में पढ़ा था कि साइंस का मतलब क्या होता है, और फिर पढ़ा था कि साइंस को विज्ञान मतलब कि संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, साइंस का मतलब क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। साथ में ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ साइंस, यानी कि विज्ञान क्या है। और नोट पढ़ने के बाद मैंने उसके ब्रांचेस भी पढ़े थे, क्योंकि 2 ब्रांचेस होते हैं। एक बार फिर से बता दूं, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। और टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसी तरह से टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं बॉटनी एंड जूलॉजी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये जो जूलॉजी है ना, इसमें डबल जेड नहीं होगा, सिंगल जेड होगा, जूलॉजी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सिंगल चीज़ है। तो चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है नोट, वन मोर ब्रांच इन साइंस इज़ अर्थ साइंस। कहने का मतलब ये कि साइंस का एक और ब्रांच होता है जिसको हम अर्थ साइंस कहते हैं, यानी कि पृथ्वी विज्ञान कहें या फिर भूविज्ञान, इसको हम दोनों चीज़ कह सकते हैं। तो व्हाट इज़ अर्थ साइंस? आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि अर्थ साइंस है क्या, ये तो पहली बार सुना है। तो भाई उसका भी डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ अर्थ। यह विज्ञान की वह शाखा है जो पृथ्वी के अध्ययन के बारे में बताती है तथा उससे संबंधित है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ अर्थ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थ साइंस। आप कह सकते हैं इसको डिफिनेशन में। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जो पृथ्वी के अध्ययन के बारे में बताती है। अब पृथ्वी पे जितने भी जो भी घटनाएं घटित होती है, उन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं, उन सब के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, मिलती है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं अर्थ साइंस के अंतर्गत, जिसको हम भूविज्ञान या पृथ्वी विज्ञान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फिजिकल साइंस? चूँकि हमने ऊपर पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस के जो प्रकार है ना, वो कितने हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री है। लेकिन हमने फिजिकल साइंस का डेफिनेशन नहीं जाना था, इसलिए आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है? तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with study of behavior and properties of non-living object or matter। यह विज्ञान की वह शाखा है जो निर्जीव वस्तु या पदार्थ के व्यवहार और गुणों के अध्ययन से संबंधित है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत ही शॉर्टकट डेफिनेशन हमने दिया है, बहुत ही आसान तरीके से, किसी भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से मेरा ये भी कंसेप्ट क्लियर होता है कि फिजिकल साइंस क्या है। अब हम जानेंगे कि भाई फिजिकल साइंस के अंतर्गत कितने ब्रांचेज आते हैं, यानी कौन कौन से आते हैं। तो एक आता है फिजिक्स और दूसरा आता है केमिस्ट्री। तो अब हम पहले पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स है क्या? तो देखिए, सबसे इजी अगर डेफिनेशन बोला जाए तो हम शॉर्टकट में बोलेंगे नेचर इज़ अ फिजिक्स। भाई प्रकृतिक क्या है? वो फिजिक्स से है ना। ये प्राकृतिक द्वारा जितनी भी घटनाएं हैं, ये जो दुनिया में जो भी घटनाएं घटित होती है, ये सब के सब टोटली ये फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो एक और इसका बड़ा डेफिनेशन है जो हम उसको भी बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से हमने इसको दिखाने की कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया। इट इज़ a branch of physical science which deals with study of basic laws of nature and natural phenomena। यह विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति के बुनियादी नियमों और प्रकृति घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है। हमने अभी आपको तुरंत बोला था कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक नेचर है। फिजिक्स इज़ ए नेचर। फिजिक्स जो है एक प्राकृतिक है। प्राकृतिक द्वारा जितनी भी चीज़ बनाई गई, सब के सब फिजिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। अब जैसे बता रहे हैं, हम जो यहाँ से बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हो, ये सब के सब फिजिक्स है। हम कुछ देख पा रहे हैं, सूरज का जलना, सूरज का उगना, सूरज का डूबना, चंद्रमा का उगना, चंद्रमा का डूबना, ये सब क्या है? ये सब के सब फिजिक्स है। और हम इन सब को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है? 11th का पहला चैप्टर, फिजिक्स चैप्टर का फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जितने भी चीज़ हैं,
ये सब के बारे में हम उस फिज़िकल वर्ल्ड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे और वहाँ भी आपको यही समझाया जाएगा कि फिजिक्स जो है, ये दुनिया में जितने भी चीज़ हो रहे हैं ये सब के सब फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। अगला एक और डेफिनेशन बनता है जिस पे हम लाइन लगा रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। इट इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। यह माप का विज्ञान है, यह माप का विज्ञान है। नोट में पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द नेचुरल फेनोमेना कनेक्टेड विद मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, मोशन etc कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिजिक्स। पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय, गति आदि से जुड़े अधिकांश प्राकृतिक घटनाओं को भौतिक के सिद्धांतों एवं सिद्धांतों के नियमों के द्वारा समझाया जाता है। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि कि जिस बच्चे को दिक्कत हो रही हो समझने में तो वो अपना नोट्स भी तैयार करते रहें, क्योंकि अब जो है तैयारी शुरू कर दी है हमने। और आप लोग भी सपोर्ट में बने रहें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और हम सबसे आसान, सबसे सटीक और सबसे साधारण तरीके से आप लोग को अपने पास अपने सारे सॉल्यूशन को आप लोग के पास देंगे और शेयर करेंगे। अब जानेंगे हम फिजिक्स के बारे में। तो हमने जान लिया कि भाई फिजिक्स है क्या। फिजिक्स के अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई फिजिक्स के भी ब्रांच हैं। तो यस, फिजिक्स के दो ब्रांचेस हैं। फिजिक्स के दो ब्रांचेस हैं, एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा होता है क्वांटम फिजिक्स। तो हम इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे और इन सब के बारे में जो जैसे कि कैसे क्लासिकल फिजिक्स है क्या, ये सब के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे वो 11th के चैप्टर चालू होने के बाद, क्योंकि उसमें क्या है ना कि पूरा क्लियरिफिकेशन के साथ हम उसमें बताएंगे कैसे क्या हुआ। तो आपको समझने में, पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो आपके साथ पहली बार है। तो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए हम क्लासिकल फिजिक्स का डेफिनेशन ज़रूर हम इस पर अपलोड करेंगे। बट क्लासिकल फिजिक्स जो है उसके बारे में जितनी भी चर्चाएं करेंगे वो सब के सब, यानी कि उसका प्रोफेशनल सिर्फ एक वीडियो जो है ना प्रॉपर्ली क्लासिकल फिजिक्स पे ही बनेगा। और फिर क्वांटम फिजिक्स आता है तो हम तोड़ मरोड़ के पढ़ाने वाले हैं, हर टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, ताकि बच्चे को मतलब के बेस से लेकर के जहाँ तक हो सकता है वो अपनी पूरी 12 की तैयारी यहाँ से पूरा ऑनलाइन पढ़ के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और 100% रिज़ल्ट की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि अगर बच्चे सिलेबस के जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे तैयारी करते रह गए तो 100% रिज़ल्ट बन सकता है। क्योंकि हम NCERT का सारा जितना भी है चैप्टर वाइज क्वेश्चन, टॉपिक, सब चीज़ को लेकर के चलने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा। इसलिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। एक बार अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आज का जो टास्क है यहाँ से है, व्हाट इज़ अर्थ साइंस से, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ में। अब यहाँ और यहाँ पे एंड। तो कल हम पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्लासिकल फिजिक्स के भी पार्ट्स हैं, क्वांटम फिजिक्स के भी पार्ट्स हैं, तो हम सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।